नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे निर्देश तंत्र पर। निर्देश तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आपको जानकारी प्राप्त करना है कि निर्देश तंत्र क्या है, निर्देश तंत्र का उपयोग कैसे किया जाता है। पिछले वीडियो में आपने गतिकी के बारे में अध्ययन किया, यांत्रिकी के बारे में अध्ययन किया। उस पिछले वीडियो का अध्ययन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे आप पिछले वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि निर्देश तंत्र क्या है। तो निर्देश तंत्र को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये तीनों अक्ष आपस में लंबवत होते हैं, 90 अंश के कोण पर झुके होते हैं। अब बात ये आती है कि निर्देश तंत्र का उपयोग क्यों होता है और कैसे होता है। कि हम जानते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति, विस्थापन तथा वेग भिन्न भिन्न प्रेक्षण बिंदुओं के सापेक्ष भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम किसी वस्तु की स्थिति की व्याख्या करते हैं, अगर उसके विस्थापन की व्याख्या करते हैं, अगर हम उसके वेग की व्याख्या करते हैं, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं इनके प्रेक्षण। स्थिति का प्रेक्षण लें या विस्थापन का लें या वेग का लें, तो इनके प्रेक्षण भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये समस्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि यदि हम प्रैक्टिकली में देखें कि ये मान लीजिए कि हमारा स्कूल है, ये हमारा स्कूल है और इसकी स्थिति की गणना करनी है। और स्कूल जो है ये मान लीजिए कि हमारे घर से, जो हमारा घर है वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि हमारा स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो हम स्कूल की स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। स्कूल की स्थिति किस तरह से स्पष्ट करेंगे, ये हमारे पास एक कठिनाई है। तो स्कूल की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। क्यों? कारण उसका क्या है कि घर को केंद्र मान करके, ये हमारा घर है और इसको केंद्र मान करके अगर हम 2 किलोमीटर की दूरी है और 2 किलोमीटर की दूरी का एक हम वृत्त खींचें, इस तरह से 2 किलोमीटर की त्रिज्या लेकर के एक हम वृत्त की कल्पना करें, इस तरह से वृत्त खींच दें तो ये हमारे घर केंद्र हो गया और यहाँ से स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 किलोमीटर त्रिज्या का अगर हम वृत्त खींच देंगे तो वृत्त की परिधि पर प्रत्येक बिंदु, परिधि पर जो ये प्रत्येक बिंदु स्पष्ट होंगे, तो परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु केंद्र से, मतलब घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब समस्या ये आई कि किसी भी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु, रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है। तो हमारे घर से इस परिधि का प्रत्येक बिंदु और इसी परिधि पर स्कूल स्थित है, तो इस परिधि का प्रत्येक बिंदु 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। लेकिन जो ये बिंदु 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा, इसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है। तो जो हमें रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है और ये होता है संदर्भ बिंदु। तो इस संदर्भ बिंदु की जब आवश्यकता होती है तो कैसे हम स्पष्ट करेंगे? तो एक तो होता है कि संदर्भ बिंदु की आवश्यकता होती है, जो हमें ये पॉइंट मिल रहे हैं परिधि में, और संदर्भ बिंदु और अक्षों के एक समुच्चय, मतलब अक्षों का एक समुच्चय हुआ एक्स वाई जेड, जो हमने ये डिनोट किया है। तो 2 चीज़ों की आवश्यकता हुई इस रेफरेंस पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए, बिंदु को स्पष्ट करने के लिए हमें एक संदर्भ बिंदु और अक्षों के एक समुच्चय की आवश्यकता होती है। तो हमें परिधि पर जो ये बिंदु मिले हैं, इन पर 2 चीज़ों की आवश्यकता हुई हमको। एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसकी आवश्यकता हुई समुच्चय की, अक्षों के, और एक हुई संदर्भ बिंदु की। अब बात यह है कि निर्देश का
निर्देशांक जो ये निकाय है एक्स वाई जेड का जो हमने ये निकाय बनाया है, इसका उपयोग किस तरह से करते हैं, तो इसको किस तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो एक्स वाई जेड हमारा ये एक निकाय है और इसका जो कटान बिंदु है उसी को हम ऑरिजिन मूल बिंदु कहते हैं। ये आपका हो गया ऑरिजिन, ये मूल बिंदु है जो निकाय का संदर्भ बिंदु कहलाता है और इसी को हम कहते हैं संदर्भ बिंदु। तो अभी अभी आपने जाना कि हमारा स्कूल घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और 2 किलोमीटर की त्रिज्या का लेकर के हम अगर एक वृत्त खींचें तो परिधि का प्रत्येक बिंदु केंद्र से अर्थात घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा और जो ये केंद्र बिंदु 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, इसकी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, अक्षों का एक समुच्चय सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसकी आवश्यकता होगी। उपयोग किस तरह से करते हैं कि एक्स वाई जेड अक्ष हमारा ये एक निकाय है, इसमें जो ये कटान बिंदु है इसको हम कहते हैं ऑरिजिन मूल बिंदु और इसी को हम कहते हैं संदर्भ बिंदु अर्थात रेफरेंस पॉइंट। और एक्स वाई जेड जो हैं ये निर्देशांक कहलाते हैं, लंबवत दूरियां हैं, एक्स वाई जेड अक्ष निर्देशांक हैं। ये जो निर्देशांक हैं निकाय की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। ये जो निर्देशांक हैं एक्स वाई जेड हैं ये वस्तु के निकाय की स्थिति को स्पष्ट करते हैं और इसी में अगर हमें समय का मापन करना है तो समय के मापन के लिए हम संदर्भ बिंदु पर जो ये ऑरिजिन है यहाँ पर हम घड़ी को रख देते हैं। घड़ी सहित सभी निर्देशांक निकाय निर्देश तंत्र कहलाते हैं और घड़ी सहित और ये जो आपका निकाय देख रहे हैं ये सब कहलाते हैं निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु की स्थिति तथा गति को स्पष्ट करने के लिए हम जिस निकाय का उपयोग करते हैं उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि निर्देश तंत्र क्या है। तो निर्देश तंत्र क्या है कि किसी भी वस्तु की स्थिति तथा गति को व्यक्त करने के लिए जिस निकाय की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। तो ये तो हुआ निर्देश तंत्र, ये बहुत आवश्यक है और ये आपका एयरफोर्स तथा कक्षा 11 की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम आगे की ओर चलते हैं कि घड़ी और आपने जाना कि घड़ी और निर्देशांक निकाय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, घड़ी सहित जो भी है। अब चलता है ये कि जो आपका ये निर्देश तंत्र है तो ये निर्देश तंत्र भी 2 प्रकार का होता है। ये निर्देश तंत्र भी आपका 2 प्रकार का है। एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है आपका अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो 2 प्रकार के निर्देश तंत्र हुए आपके, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। तो आप जड़त्वीय और अजड़त्वीय को किस तरह से समझेंगे तो उसके लिए हम जानते हैं कि आपने न्यूटन के गति के नियम पढ़े हुए हैं और न्यूटन के नियम में न्यूटन के जो गति विषयक नियम है तो उसमें एक आपका निर्देश तंत्र मिला जड़त्वीय और एक आपका निर्देश तंत्र मिला जड़त्वीय और दूसरा निर्देश तंत्र मिला आपका अजड़त्वीय। जड़त्वीय तो 2 प्रकार के निर्देश तंत्र मिले। तो जो आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो निर्देश तंत्र न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है। ये निर्देश तंत्र न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन करता है, नियम का पालन करता है और ये न्यूटन के गति विषयक नियम का पालन नहीं करता है। तो ये आप जानिए जड़त्वीय और अजड़त्वीय में। अब समस्या यहाँ पर ये आएगी कि न्यूटन के जो गति विषयक नियम हैं वो क्या है। तो जो पहला नियम है वो आपने पढ़ा है, जड़त्व का नियम भी वही न्यूटन का पहला नियम है और जो दूसरा नियम है वो है F इज प्रोपोर्शनल टू A, F इज प्रोपोर्शनल टू M और जो तीसरा आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है कि
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये अब इसमें जो पहला नियम है तो वो तो आपने इस तरह से पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरा आपने F इज प्रोपोर्शनल टू m पढ़ा है और इसमें अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो F बराबर हो जाता है m इंटू ए। मतलब कि त्वरण के मान पर द्रव्यमान जो है वो तो निश्चित है, लेकिन त्वरण उसका क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो अब इसमें ये हुआ कि बल का मान बढ़ेगा तो द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा और बल का मान घटेगा तो द्रव्यमान का जो बल का मान घटेगा तो द्रव्यमान का मान भी घट जाएगा। ये कंडीशन हुई इसमें। अब आगे हम चलते हैं कि जो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं, तो इसमें बात ये है कि जो आपका जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो एक समान वेग से चलने वाले सभी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। अगर एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष कोई भी वस्तु अगर एक समान वेग से गति करती है तो वो समस्त वस्तुएं जो एक समान वेग से चलती हैं उन्हें हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। किसी कण का त्वरण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रहता है। जब एक समान रूप से गति कर रही है तो इसका मतलब है कि उनमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र है और उनका जो त्वरण होगा वो एक समान रहेगा, एक दूसरे के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी के संबंध में कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र, पृथ्वी जो है के संबंध में जो हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। तो व्यवहार में हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र के रूप में जो उदाहरण देते हैं वो देते हैं पृथ्वी का, क्योंकि इसकी चाल जो होती है वो एक समान रूप से होती है, त्वरण निश्चित होता है, समान रहता है, इसलिए ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र का पालन करता है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जो है वो न्यूटन की गति विषयक नियम का पालन नहीं करता है। और न्यूटन के जो भी 3 नियम हैं, जड़त्व का नियम, F इज प्रोपोर्शनल टू m, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, बंदूक से निकली हुई गोली, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो इसमें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन की गति विषयक नियम वैध नहीं होते हैं, पालन नहीं होता है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि वे निर्देश तंत्र जो त्वरित गति करते हैं, त्वरित गति से गतिमान वस्तुओं की गति को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो इसमें जो वस्तुओं की त्वरित गति होती है छद्म बल कार्य करता है, इसमें जो पिस्यूडो फोर्स है वो कार्य करता है। जैसे वृत्ताकार पथ पर मुड़ती हुई कार से संबंधित निर्देश तंत्र एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि वहाँ पर त्वरण का मान घटता बढ़ता रहता है, एक समान नहीं रहता है। तो ये हुए आपके जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो निर्देश तंत्र के 2 पार्ट हैं। इस तरह के बहुत इम्पॉर्टेंट अध्ययन हम आपको वीडियो में करवाते रहेंगे। और चलते हैं थोड़ा सा हंसने हंसाने की ओर कि भंवर में है सफीना लेके हम पतवार बैठे हैं, किनारे दर्द की बस्ती के साहूकार बैठे हैं, तुम्हारे ख्वाब में आने की हसरत आज भी है, पर सुना है द्वार पर पलकों के पहरेदार बैठे हैं।